शालोम। खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी बरकतों का शुमार कभी भी कम ना हो। पास्टर अनिल एक नए मैसेज को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और ये मैसेज बहुत अहम है। ऐसे लोग जो अपनी नेमत को ले लेते हैं और लेकिन अपनी नेमत को चमका नहीं पाते। ये नेमत किसी खादम के ज़रिए या किसी उनके रूहानी बाप के ज़रिए या उनके किसी रूहानी लीडर के ज़रिए जब उनको मिल जाती है तो फिर वो उस मेहनत को चमकाने के लिए मेहनत नहीं कर पाते। ये ज़रूरी है कि जब हमें नेमत मिल जाए तो हम उस नेमत को चमकाने के लिए मेहनत भी करें, खुदा के ज़रूर झुकें भी। तो ये बहुत अहम टॉपिक है, इसे ज़रूर गौर सुनिएगा और ज़रूर जो है वो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो खुदा का रूह हमें सिखाता है, लेकिन हम सिर्फ देखते हैं और बस इंजॉय करना चाहते हैं वीडियो के अंदर कि किसी न किसी समय लज्जत मिले, हमारी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी हो। हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को ज़्यादा पूरा करना चाहते हैं, लेकिन रूहानी ख्वाहिश को जब वो कुचल देते हैं तो प्लीज़ कलाम को गौर से सुना करें और पूरा कलाम सुना करें ताकि खुदा हम सबको कसरत की बरकत दे। मेरे साथ देखते हैं दूसरा तिमोथियुस उसका पहला बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, पौलुस रसूल तिमोथियुस से कहते हैं, इसी सब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। इंग्लिश की किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश की बाइबल में जब हम देखते हैं चमकाने के जो लफ्ज़ है वो है स्टिर अप, STIRUP, स्टिर अप, और इसका मतलब है मजबूत जज्बात के साथ कुछ करने की ख्वाहिश को महसूस करना। मुकद्दस पौलुस रसूल तिमोथियुस को कह रहे हैं कि जो तुझे नेमत मिली है उस नेमत को बढ़ाने के लिए मजबूत इरादे के साथ कोशिश कर। बहुत से ऐसे खादम या बहुत से ऐसे ईमानदार जो अपनी नेमत को तो ले लेते हैं लेकिन वो उस नेमत को बढ़ा नहीं पाते। याद रखिए पौलुस रसूल ने जो बात की चमका देने वाली, जिसका उर्दू में हम पढ़ते हैं चमका देना, लेकिन इंग्लिश में इसका तर्जुमा है कुछ करने की ख्वाहिश को महसूस करना, यानी कुछ करने की ख्वाहिश के जज्बे से भर जाना, मजबूत इरादों के साथ कुछ करने की ख्वाहिश को महसूस करना। बहुत से लोगों के रूहानी बाप जो उनके सर पर हाथ रखते हैं या रूहानी लीडर जो उनके सर पर हाथ रखते हैं तो वो अपनी नेमतों से भर जाते हैं। रूह कुद्दस उनकी ज़िंदगी के अंदर नेमतें जारी करता है, लेकिन वो अपनी नेमत को बढ़ा नहीं पाते, वो अपनी नेमत को चमका नहीं पाते। तो मैं खुदा खातम होते आपके साथ आज 10 मेन पॉइंट्स के ऊपर आपके साथ जब शेयर करूंगा थोड़ी थोड़ी देर के लिए, और ये 10 पॉइंट्स के जरिए हम अपनी नेमत को चमका सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम और ज़्यादा नेमतों के वारिस हो सकते हैं। हमें एक ही नेमत नहीं चाहिए। बहुत से खादम, बहुत से ईमानदार लोग ये चाहते हैं हमें बस कलाम सुनाने की नेमत मिली है, बस हम कलाम ही सुनाते रहें पूरी ज़िंदगी। अगर किसी को गैर ज़बान बोलने की नेमत मिली है तो कहता है मुझे गैर ज़बान काफ़ी है, हालांकि उसे ये भी खुदा से बरकत और नेमत लेने की ज़रूरत है, उसे खुदा से नेमत लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि खुदा अगर तूने मुझे गैर ज़बान की बरकत दी है तो गैर ज़बान का तर्जुमा भी दे। अगर तुझे मुझे कलाम हिकमत का कलाम दिया तो खुदावंद अब मुझे तू रूह के इम्तियाज़ की बरकत दे। तो 10 मेन पॉइंट्स हैं खुदा के लोगों जो आपके साथ शेयर करूंगा, और जिसके पास जो भी नेमत है, जो भी टैलेंट आपके पास है, आप उसे चमकाने के लिए इन 10 पॉइंट्स पर गौर कीजिएगा, इन 10 पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर लीजिएगा, और मैं ईमान रखता हूं कि इन 10 पॉइंट्स पर अमल करने की वसीला से आपकी नेमतें बढ़ेंगी। पहला पॉइंट है वक़्त की पाबंदी। अगर हम अपनी नेमत को चमकाना चाहते हैं तो हमें अपने वक़्त की कदर करनी पड़ेगी। किसी भी रास्तबाज की ज़िंदगी में वक़्त की अहमियत का होना ज़रूरी है। आदम और हवा को खुदा ठंडे वक़्त में मिलता था। जब आप वक़्त की कदर करेंगे तो वक़्त आप ही कदर करेगा। ईमानदार की ज़िंदगी का 1 मिनट प्लान होता है। आपको पता है कलाम कहता है फरिश्ता वक़्त पर हौज़ को हिलाने आता था। वक़्त की कदर करने वाले हमेशा अपनी नेमतों में बढ़ते हैं, हमेशा अपनी नेमतों में तरक्की करते हैं। और दूसरे नंबर पर जो है वो है अखलाकियात, एथिक्स। अखलाकियत के बारे में दाऊद कहता है मेरी रवश घर में मुखलस होगी। ईमानदार अखलाकी कदरों से कभी भी खाली नहीं होते। खुदा मसीह ने हमें अखलाकियत सिखाई। गाली के बदले गाली नहीं देनी, नफरत के बदले मोहब्बत करनी है, बदी की बस नेकी करनी है। अखलाकियात हमें मत्ती की इंजील 5 बाब उसके 7 पहाड़ी वाज के अंदर में मिलती है। पहाड़ी वाज के अंदर में ये अखलाकियात मिलती है, एथिक्स मिलती है कि कैसे हमने लोगों के साथ रहना है, कैसे हमने लोगों के साथ बर्ताव करना है। तीसरा अहम पॉइंट है एफर्ट्स, मेहनत। कलाम कहता है मसीह यीशु में की गई हुई मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। पौलुस रसूल कहते हैं खुदा के फजल के साथ साथ मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की। इतनी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की कि दिन रात वो रोज़ों और दुआ में झुककर खुदा के झुकते थे। ईमानदार को कोशिश में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। वो हमेशा इसी जस्तजू में रहे कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में रहूं। हमारी मेहनत हमेशा रंग लेकर आती है, हमारी मेहनत
हमें एक नए लेवल पर लेकर जाती है। और चौथा अहम पॉइंट है हमारी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए भी हम अपनी नेमत को चमका सकते हैं। अगर आपने कभी चार्ली चैपलिन जो एक फनी कैरेक्टर था, आपने फिल्में देखी हो, आपने उसकी जो फनी क्लिप्स देखे हो, तो आपने देखा होगा वो मुंह से कुछ नहीं बोलता था, बल्कि उसके बॉडी के एक्सप्रेशन, उसी के ज़रिए वो लोगों को हंसाता था। हम अपनी बॉडी एक्सप्रेशन के ज़रिए रास्तबाजों और बेईमानों दुनिया के लोगों पर अपना असर डाल सकते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज ही ये बताती है कि हम किससे ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा उठने बैठने का स्टाइल, हमारे बात करने का स्टाइल, हमारे हाथों के इशारों से हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत अहम है। एक ईमानदार को अपनी नेमत को चमकाने के लिए उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। 5वां पॉइंट है एनर्जी। हमेशा याद रखें कि हमें अपने बदन को, अपनी रूह को अच्छी खुराक देनी है ताकि हमारे बदन के अंदर एनर्जी रहे, तवानाई रहे। यीशु मसीह ने कहा जिस्म तो कमज़ोर है पर रूह मुस्तैद है, और जो चीज़ कमज़ोर है हमें उसका ध्यान रखना है। आपको पता है बाइबल कहती है, कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस और खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है। खुदा का रूह जब हमें बसा हुआ है तो हमें अपने बदन का ध्यान रखना है, इसे एनर्जेटिक रखना है, एनर्जाइज रखना है। बहुत से लोग अपने जिस्म का ध्यान नहीं रखते, चीज़ों का खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो उनके बदन के अंदर मुख्तलिफ बीमारी लेकर आते हैं। हमने हमेशा याद रखना है अपने बदन के अंदर ऐसी खुराक का इंतखाब करना है जो हमारे बदन के लिए तवानाई का सबब बने, और अपनी रूह के लिए हमेशा खुदा के कलाम का इंतखाब करना है। 6 नंबर पर अहम पॉइंट है हमारा रवैया, एटीट्यूड। बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि डेविड और गोलियत यानी दाऊद और जाति जूलियत के बारे में। आपको पता है जब हम अपने रवैये को पॉजिटिव रखेंगे तो तब हमारे लिए राहें, जब वो मुश्किल राहें भी हमारे लिए आसान बन जाएंगी। दाऊद जब जाति जूलियत के सामने गया तो वो जूलियत को कहता है मैं तेरे सर को तेरे तन से जुदा कर दूंगा। उसके रवैये की वजह से उसने जूलियत को शिकस्त दी। हम अपने रवैये की वजह से हमेशा अपने दुश्मन को शिकस्त देते हैं। ईमान का दूसरा रुख जो है वो रवैया है। जंगल के अंदर जब एक शेर बाहर निकलता है, एक ज़राफ़े को देखता है जो कद में बढ़कर है, जो जिस्म में उससे ज़्यादा ताकतवर है, तो वो उनको देखता है मैं इन्हें खा जाऊंगा। उसका रवैया ही होता है कि मैं इन्हें खा जाऊंगा, मैं इन पर अटैक करूंगा और मैंने एक ही वार में इन्हें गिरा दूंगा। और हाथी और ज़राफ़ा और इस तरह बड़े जानवर भी जब शेर को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये भी खा जाएगा। हमारा रवैया ही हमारे लिए हमारी नेमत को बढ़ाने का सबब बनता है। 7वां पॉइंट पैशन। पैशन दीवानगी कहते हैं। जब हम खुदावंद के हुज़ूर झुके तो अगर हमारे अंदर दीवानगी ना हो कुछ पा लेने की, कुछ हासिल करने की, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपनी नेमत को कभी नहीं बढ़ा सकते। हम कभी भी अपनी नेमत को नहीं बढ़ा सकते। हमें अपनी नेमत को चमकाने के लिए और अपनी नेमतों को बढ़ाने के लिए और इस दुनिया में कामयाब होने के लिए हमें दीवानगी की ज़रूरत है। पौलुस रसूल ने कहा मैं दीवाना हूं। खुदा के लोग दीवाने होते हैं। जब खुदा के हुज़ूर झुकते हैं तो कुछ कर पाने की, कुछ कर लेने की जब ठान लेते हैं तो वो उन्हें कोई भी रोक सकता। ना उनकी मुश्किलात, ना उनकी मुसीबतें, ना उनके दुख, ना उनकी तकलीफ, ना उनके दुश्मन, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता जब उनके अंदर कुछ पाने की, कुछ कर लेने की ख्वाहिश होती है। 8वां पॉइंट है सीखने का जज्बा। जब हमारे अंदर सीखने के लिए ख्वाहिश होती है, जब हम कुछ सीखना चाहते हैं, इस खूबसूरत सीखने के अमल के ज़रिए हम अपनी नेमत को चमका सकते हैं, हम अपनी नेमत को बढ़ा सकते हैं, हम नेमत में अफजूनी कर सकते हैं, हम नेमतों में तरक्की कर सकते हैं। आपको पता है रसूलों के माल 2 बाब के अंदर पढ़ते हैं, जब 3000 लोग पतरस रसूल के वाज़ के ज़रिए मसीह को कबूल किया उन्होंने, तो 3000 लोगों ने कलाम में लिखा है वो रसूलों से तलीम पाने, रफ़ाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने मशगूल रहे, तलीम पाने में मशगूल रहे। आज बहुत से लोग शिफा पाने में इंटरेस्टेड हैं लेकिन वो तलीम पाने में इंटरेस्टेड नहीं। आपको पता है जब कोई लोग शिफा पाकर मसीह बनते हैं तो 20% मसीह होते हैं। जब कोई प्रीचिंग के ज़रिए, यानी तबलीग के ज़रिए, मुनादी के ज़रिए मसीह होते हैं तो 40% जब वो 40% यानी 40% वो मसीह कहलाते हैं।
लेकिन जो तालीम के ज़रिए मसीह कहलाते हैं वो 70% जब मसीह कहलाते हैं, और 70% मसीह या 70% मसीह को कोई भी माई का लाल यीशु से जुदा नहीं कर सकता। इसे तालीम पाना बहुत ज़रूरी है। 9वां पॉइंट है डूइंग एक्स्ट्रा, कुछ ज़्यादा करना और ज़्यादा करना। हमेशा खुदा पाक हमसे चाहता है कि हम और ज़्यादा करें। अगर हम 3 घंटे दुआ करते हैं, हमें 5 घंटे करनी है। अगर हम 6 घंटे दुआ करते हैं, हमें 9 घंटे दुआ करनी है। ज़्यादा करना। हम ये चाहते हैं खुदावंद फ़लाँ पास्टर से ज़्यादा मेरे पास बरकतें हों, फ़लाँ ईमानदारों से ज़्यादा हमारे पास बरकतें हों, लेकिन हम में ऐसा क्या है कि उससे ज़्यादा हमें बरकतें हों। हम में ऐसा क्या है कि उससे ज़्यादा बरकतें हमारे पास हों। इसलिए हमें कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। जब आप ज़्यादा करते हैं तब खुदा आपको ज़्यादा देता है। जब हम ज़्यादा खुदा के जुड़ झुकेंगे, हमारी बरकतों के अंदर अफसूनी होगी, हमारी बरकतों में तरक्की होगी, हम अपनी नेमत को चमका पाएंगे, हम और बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। बरकतें हमारी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ पास्टर्स के ज़रिए हमारी ज़िंदगी के अंदर जारी हो चुकी हैं। अब हमने इस बरकत को बढ़ाना है। जब बरकत मिलती है तो उसको बढ़ाना हमारा काम है। आखिरी पॉइंट, जो 10वां पॉइंट है, वो आखिरी पॉइंट है ज़िंदगी में तैयारी। बहुत से लोग कम तैयारी करना पसंद करते हैं, लेकिन वो खिदमत करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत से लोग खिदमत के जज्बे से भरे हैं, लेकिन तैयारी के जज्बा उनकी ज़िंदगी के अंदर नज़र नहीं आता। हमें यीशु मसीह की ज़िंदगी में नज़र आता है कि खुदा यीशु मसीह ने 30 साल तैयारी की, 3.5 साल उन्हें खिदमत की। पौलुस रसूल और इस मुकद्दस मूसा, जितने बड़े लीडर हमें नज़र आते हैं, उनकी खिदमत कम है, उनकी तैयारियाँ ज़्यादा हैं। हमें अपनी नेमत को चमकाने के लिए, हमें अपनी नेमत को बढ़ाने के लिए, हमें खुदा की कुदरत से बढ़ने के लिए, हम ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसमें कामयाब होने के लिए हमें अच्छी तैयारी की ज़रूरत है। हम ज़मीन पर ट्रायल बेस में हैं, हम ज़मीन पर अच्छी तैयारी करते हैं और आसमानी शहरी बनते हैं। ये खुदा के लोगों, ये 10 पॉइंट, वक़्त की पाबंदी, अखलाकियात, मेहनत, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी एनर्जी, हमारा रवैया, हमारा जज्बा, सीखने के लिए तालीम पाने का जज्बा और कुछ ज़्यादा करने का जज्बा, और फिर हमारी तैयारी। ये 10 पॉइंट ऐसे हैं जिसके ज़रिए हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं और खुदा की 9 रूह कुद्दस की दी गई 9 नेमतों से हम भर सकते हैं। हमेशा याद रखें, पौलुस रसूल ने रूह कुद्दस की कुदरत से भर कर ये कहा तिमोथियस को, तिमोथियस, मैंने जो तेरे सर पर हाथ रखा और जो तुझे बरकत मिली उसे चमका दे, उसे स्टेयर अप कर दे, उसे मेहनत के ज़रिए, उसे जज्बे के ज़रिए कुछ करने की ठान कर उसको चमका दे। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि हमने बढ़ना है। जो बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो हमेशा हमेशा खुदावंद के हज़ूर ठहरे रहते हैं। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम की वसीले से कसरत की बरकत दे। आमीन। खुदावंद को बरकत दे। आमीन।